हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी जो वीडियो का ये जो टॉपिक है वो है लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिस्ट व्यू क्या होता है और हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो लिस्ट व्यू तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे इतने नंबर्स ऑफ कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है और वही हमने डिस्प्ले करवाना है। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसे होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास जो डाटा है वो कितनी रेंज में आ रहा है और हमने उसे कैसे डिस्प्ले करवाना है। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब आप एपीआई से डाटा फेच कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि जो आपके पास एपीआई से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास, ये कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न टाइप ये वाला ये हमसे ये वाला क्लियर लेती है। तो हम इसे ये वाला पास करते हैं और रिटर्न में हम इससे लिस्ट स्टाइल पास कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल। तो ये वाला हमारे पास विकेट है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लिस्ट स्टाइल, इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर मैंने लिस्ट स्टाइल यूज़ किया है। लिस्ट स्टाइल की जो लीडिंग प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट विकेट लगाता हूँ और टेक्स्ट विकेट की जगह पे बल्कि मैं लगा लेता हूँ सर्कुलर अवतार। तो ये मेरे पास सर्कुलर अवतार आ गया। सर्कुलर अवतार का जो चाइल्ड होगा मेरे पास वो मेरे पास टेक्स्ट होगा, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर ये जो इंडेक्स हैं ये मैं इसे इधर शो करवा दूंगा। ये मेरे इंडेक्स टू स्ट्रिंग होके मैंने इधर शो करवा दिए हैं। तो लिस्ट व्यू बिल्डर जब भी आप यूज़ करें तो इस आपको ये जो है ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कभी भी कि इसकी एक आइटम काउंट की जो प्रॉपर्टी है आपने उसको लाजमी चूज़ करना है। अगर आप इसको आइटम काउंट नहीं देंगे, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ लगेगी। अच्छा, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। ये मेरा पिछले प्रोजेक्ट वाला ही ओपन हुआ था बट अब मैंने इसे चेंज किया है। जब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर है, कंटेनर रेड कलर का कंटेनर है, उसे फुल हाइट और विड्थ दे दी है, पूरे कंटेनर को हाइट और विड्थ मिली हुई है। उसके चाइल्ड के अंदर मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया है और इसको दिए हैं 20 आइटम। मतलब कि ये जो आइटम है इसे मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये 19 तक के हैं, 0 से लेके 19 तक, ठीक है। तो जब हमें देखें अगर आइटम काउंट हमने यहाँ पे दे दिया 20, अगर मैं इसे आइटम काउंट नहीं देता या तो ये मुझे एरर देगा। मैंने इसे नहीं दिया और कंट्रोल एस करता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गया। अगर ये एरर नहीं दे रहा तो ये इन्फिनिटी मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं जितना स्क्रॉल इसे करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा ये ख़त्म नहीं होगा हमारे पास, ये ऐसे ही आता जाएगा। मतलब कि हमारे पास लोडिंग होती जाएगी। तो इसे करने के बाद इसे मैं बैक कर दूं। और इसे करने के बाद जब हम इसे आइटम काउंट देते हैं, यहाँ पे तो मैंने आइटम काउंट इसे दे दिया क्योंकि मैंने इसे 20 दिया है। 20 देने के बाद हमें पता था, बट जब हमारे पास एपीआई से डाटा आ रहा होगा तो हम उसे किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बाद उस वेरिएबल की डॉट लेंथ करके यहाँ पे शो करवाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा बट इससे पहले हम थोड़ा सा सिंपली इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है सर्कुलर अवतार की लीडिंग में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लीडिंग के अंदर टेक्स्ट सर्कुलर अवतार दिखाया हुआ था और टाइटल के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट का एक विकेट होगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज ऑन ठीक है। ये मैंने डिस्प्ले करवाया, कंट्रोल एस करता हूँ दबा के आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास 20 आइटम काउंट्स थे और यहाँ पे मेरे पास ये देखें ये आ चुका है कि दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ये मैंने टाइटल दिखा दिया था इसका।
तो जैसे ही मतलब कि जितना भी डाटा आता जाएगा वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, ये और इसी तरीके से मैनेज होता जाएगा। जो और इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास, हमें नहीं पता हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है और हमने वो वाला डाटा से दिखाना है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं रैंडम, कोई भी लिस्ट। यहाँ पे तो मैं वैसे अपनी लिस्ट बना रहा हूँ, बट आगे जाके हम ये देखेंगे कि हम एपीआई से कैसे डाटा फैच करेंगे और उसे लिस्ट व्यू के अंदर कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ माई लिस्ट, ठीक है। ये मेरे पास लिस्ट आ गई है, स्ट्रिंग की लिस्ट होगी। इसके अंदर अली वेरिएबल स्टोर, आइटम स्टोर करवा रहा हूँ अहमद, और ये भी मैं करवाता हूँ जॉन, और इसके अलावा रैंडम नेम्स स्टोर करवा रहा हूँ मैं। इसके अंदर कुछ भी करवा लें, आपकी मर्ज़ी है, अली, अहमद, जॉन, और इसके अलावा आप कुछ भी, कोई भी नेम, जो कि मैं अब क्या रखूँ, इसके बाद हसन रख लेता हूँ। ये मेरे पास हसन आ गया। यहाँ तक अभी हमें तो पता है 1 2 3 और 4 और 5 आइटम्स हमने इसके अंदर स्टोर करवाए हैं। बट जब हमारे पास कोई भी एपीआई से लिस्ट आती है तो ऐसे ही आती है कि हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कितने आइटम हैं, तो उस लिस्ट को हम अपने वाली लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। जैसे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं। सपोज जो डाटा आया मैंने उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जो कि लिस्ट टाइप का था। अब इसे मैं कहूँगा इधर आके, ये जो मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया था आइटम काउंट था, आइटम काउंट को मैं क्रॉस करके कहूँगा माई लिस्ट की जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ के हो जाओ। ये मेरे पास उसी लेंथ का हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट का नेम भी दिखा सकता हूँ। मेरी लिस्ट थी माई लिस्ट के इस इंडेक्स के ऊपर जो कुछ भी है उसे टू स्ट्रिंग करवा देंगे, ठीक है। फिर इसे मैं रन करता हूँ, फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। देखिए हमारे पास हमारे नाम आ चुके हैं, ये देखिए स्क्रॉलेबल हैं लेकिन हमारे पास बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी बढ़ा के, आप खुद से बल्कि इसे बढ़ा के देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए 0, अली, अहमद, जॉन और विक, जैसे ही जब हम एपीआई से डाटा यूज़ कर रहे होते हैं तब भी ऐसे ही हम डाटा स्टोर करते हैं। मतलब कि एपीआई से जहाँ पे डाटा आ रहा होता है उसको हम अपने ही एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसकी आइटम काउंट की लेंथ भी वही दे देते हैं और डिस्प्ले भी इसी तरीके से करवाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ नोट करने वाली थी, हमारे पास आइटम थे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसकी लेंथ, जो हमारे आइटम्स थे उनकी लेंथ मैंने दे दी आइटम काउंट को। तो आइटम काउंट को ये पता चल गया कि जितने आइटम हैं उतने ही लिस्ट को मैंने बनाना है। तो ये देखिए 0 1 2 3 और 4 और 5, हमारे पास 5 आइटम बन गए हैं और हमने वो डाटा भी दिखा दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।